मैप देयर लैंडस्केप, इज इट क्योटिक, कंफ्यूजिंग, अनसर्टेन, यूज दिस इन योर कॉपी। जिस तरीके से उनका लैंडस्केप वजूद में आएगा उसी तरीके से हमें ऑफर बनानी होगी। एंकर योर ऑफर टू ट्रांसफॉर्मेशन, मेक श्योर इट ब्रिज देयर गैप। ठीक है। यूज द ब्रिज फ्रेमवर्क, फ्रेम योर ऑफर एज द क्लियरेस्ट सेफेस्ट पाथ फॉरवर्ड। प्रेप फॉर एआई एसेस, यूज दिस ग्राउंड वर्क टू गेट शार्पर आउटपुट फ्रॉम द कस्टम जीपीटी। तो बहरहाल ये चीजें। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो मैपिंग द गैप फ्रॉम पेन टू प्रॉमिस। हम यहां मैप करना सीखेंगे कि पेन से प्रॉमिस तक कैसे मैपिंग की जाती है। टाइटल, मैपिंग द गैप फ्रॉम पेन टू प्रॉमिस। योर जॉब इज नॉट टू सेल अ सर्विस, योर जॉब इज टू क्लोज अ गैप। हमने पहले बताया कि हमने उस गैप को फिल करना है। क्लाइंट इज हेयर यानी कि पेन पे है। वांट टू बी हेयर, क्लाइंट यहां पर है जो कि पेन है, उसका करंट स्टेट है, ये उसका डिजायर्ड आउटकम है। ओके। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द गैप। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस गैप योर ऑफर इज यूजलेस। सो ब्रेक इट इनटू बेबी पार्ट्स। करंट स्टेट, this is where the client is right now, not surface level, not business owner. You need to know about their daily frustration, real problems, emotional stress. Example, एक एचवीएसी के बारे में एक ब्रॉड और सरफेस लेवल का एवेटार ये है कि ही इज नॉट गेटिंग लीड्स। रियल क्या है? रियल ये है कि भाई मिसिंग कॉल्स डेली, लीड्स कमिंग बट नॉट कन्वर्टिंग, वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, और ड्यू टू दीज ऑल थिंग्स ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज। इफ पेन इज वैग्यू द ऑफर विल बी वीक। सो पेन को बहुत प्रिसाइज करना है। डिजायर्ड स्टेट क्या है उसकी पॉइंट बी, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली वांट, नॉट ग्रोथ नॉट सक्सेस। हम आम तौर पे ये कहते हैं हम आपका बिजनेस ग्रो करेंगे, दिस इज वेरी जेनेरिक। आपको सक्सेस मिलेगी, वेरी जेनेरिक। बी स्पेसिफिक। वीक क्या है? मोर क्लाइंट्स, ये वीक है। बी स्पेसिफिक। सो आप उसका एग्जैक्ट आउटकम निकालेंगे। फुली बुक्ड शेड्यूल, कंसिस्टेंट इनकमिंग जॉब्स, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, पीस ऑफ माइंड। इस तरीके से आप उसके एग्जैक्ट जो है वो आउटकम्स निकालेंगे। इफ आउटकम्स इज जेनेरिक, नो इमोशनल पुल। द गैप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेयर यू आर लाइकली ब्लैंक। Gap is not just distance. It could be confusion. It could be doubt. It could be failed attempts. It could be fear. तो जिस तरीके का गैप होगा आपको उस तरीके से उसको फिल करना है। एग्जाम्पल, tried ads but didn't work, tried agencies but got burned, doesn't trust marketing। ठीक है, क्यों? Because we are getting leads but leads are not converting, so हमारा बजट जाया हो रहा है। That emotional gap is bigger than the technical gap। ठीक है। So step number 3, the bridge your offer। Now only you build the offer। ऑफर क्या होगी? हाउ डू आई टेक हिम फ्रॉम दिस पेन टू दैट रिजल्ट। अगर आपकी ऑफर इसका जवाब देती है इस क्वेश्चन का, देन योर ऑफर इज परफेक्ट। अगर वो इसको आंसर नहीं कर रही, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ऑफर। Example, we install a missed call recovery plus instant follow-up system that converts your existing HVAC leads into booked jobs within 14 days. Pain क्या है? Missed calls, lost jobs. Results क्या है? Booked jobs. Bridge क्या है? Our system. ठीक है? Instant follow-up system. Time क्या है? 14 days. That's the complete bridge. So, step number 4, where you are messing up. You are trying to start from tools, ads, automation system. लोग फौरन जीएचएल सीखते हैं। पिछले दिनों मैंने एक मॉड्यूल लिया जीएचएल का, तो मेरे पास उसके बाद एक बंदे की कॉल आई, उसने कहा सर मैं जीएचएल सीख रहा हूं, तो मैं इसके जरिए कितना कमा सकूंगा। तो मैंने उसको यही पूछा, मैंने कहा तुम जीएचएल पे क्या सेल करोगे? सर मैं इसके ऊपर मेटा एड सेल करूँ। स्टार्ट टूल से लिया, एड से लिया। मैंने कहा अच्छा कैसे करोगे? सर मैं लोगों के ऑटोमेशन बनाऊंगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते सर जाहिर है ऑटोमेशन बनाऊंगा तो उनका काम आसान होगा। तो अब उसने, उसको कुछ नहीं पता भाई मुझे किसका काम आसान करना है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, इस ऑटोमेशन से उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रॉन्ग ऑर्डर क्या है? ये है ऊपर वाला। करेक्ट ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले आप उसका पेन निकालें, फिर उसका डिजायर्ड आउटकम निकालें, फिर उसका गैप फाइंड आउट करें, फिर आप उस गैप का सॉल्यूशन निकालें कि यार इस गैप को कौन कौन सी चीज फिल आउट करेगी, देन आप उसके लिए ऑफर बनाएंगे। सो अगर आप पहले 3 पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग फी स्कैटर्ड। आप आगे स्कैटर्ड किस्म के ऑफर बनाते हैं और लोग कहते हैं कि आउटरीच काम नहीं करते। स्टेप नंबर 5, एक्शन स्टेप्स। रियल, राइट 3 to 5 रियल पेन्स, नॉट जेनेरिक।
एग्जैक्ट रियल पेन्स हमने निकालने हैं, मिसिंग कॉल्स, लूजिंग रेवेन्यू, लीड्स नॉट कन्वर्टिंग, नो फॉलोअप सिस्टम वगैरह वगैरह। डिफाइन क्लियर आउटकम्स। भाई मिसिंग कॉल्स और लूजिंग रेवेन्यू है, बुक जॉब्स डेली, ये इसका हल है। ठीक है, लूजिंग रेवेन्यू है, स्टेबल रेवेन्यू, इसका यह हल है। अच्छा, डोंट ट्रस्ट एजेंसीज है, जिसकी वजह से स्ट्रेस के अंदर है, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। क्लियर आउटकम्स बयान करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई व्हाई दे आर स्टक। आपने बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई दे आर स्टक, दिस इज द गैप, नो सिस्टम, स्लो रिस्पॉन्स, नो स्ट्रक्चर। क्या चीज उनके पास नहीं है? क्या उनके पास फॉलो अप सिस्टम नहीं है? क्या उनका रिस्पॉन्स स्लो है? क्या उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है? बिल्ड ब्रिज, वी फिक्स एक्स यूजिंग वाई इन जेड टाइम। हम एक्स को फिक्स करेंगे वाई को यूज करते हुए जेड टाइम के अंदर। स्टेप नंबर 6, brutal clarity check. Ask yourself, can a random HVAC owner read your offer and say, this is exactly my problem? If not, start again. Hard truth. Most people don't fail because of bad service. They fail because they describe pain badly. They describe outcome vaguely. So the bridge looks irrelevant. ठीक है, फाइनल लाइन, ऑफर्स क्या होनी चाहिए? गैप सॉल्व क्लियरली, नॉट सर्विस, नॉट फीचर्स, नॉट प्रोसेस। आपके ऑफर में ये चीजें नहीं होंगी, ऑफर में नहीं होंगी। मीटिंग के अंदर आप उसको समझाएंगे, वो एक अलग लेवल है, लेकिन ऑफर में नहीं होंगी। ओके, अच्छा, अब इसके आउटकम्स को अगर हम थोड़ा सा समराइज कर लें ऊपर से एक दफा। Every great offer starts by clearly identifying the current pain state of your ideal client. Use specifics. Example, the chiropractor stressed about bills and lacking patient flow. Your offer must connect that pain to a desired transformation, like full calendar trying practice. The bridge, your unique mechanism, the method that makes the transformation possible. Getting this right helps ensure your messaging and positioning resonate instantly. Action step, define specific pain points. Write out 3 to 5 struggles your client is feeling today. Visualize the dream outcome. What does life on the other side look like? आपने उसको ये दिखाना है बाकायदा. Craft your offer as the bridge. Identify how your product or service solves the gap. ठीक है, टैब नंबर 5 के ऊपर आते हैं. Laying the foundation. Your unique mechanism and offer is the bridge. यहां पे आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका जो यूनिक मैकेनिज्म है एक्चुअली वही आपका ब्रिज है. सो जस्ट यूर ऑफर इज नॉट इनफ. सिर्फ ऑफर इनफ नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ यू गेट द रिजल्ट्स इज व्हाट मेक्स यू विन. हम अगर ऑटोमेशन बना लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, बट अगर हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो कि उस ऑटोमेशन के पीछे रहकर काम करेगी, हमें क्लियरली नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल एचवीएसी को हम कहते हैं कि तुम मेटा के एड्स चलाओ, जबकि स्ट्रेटेजी ये कहती है कि एचवीएसी के बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स जरूरी हैं, और हम गूगल एड्स नहीं चला रहे हैं. इट विल नॉट वर्क बिकॉज एवरीवन प्रॉमिस रिजल्ट्स, फ्यू एक्सप्लेन अ बिलीवेबल डिफरेंट वे टू गेट देम. दैट वे यूनिक मैकेनिज्म. हर बंदा प्रॉमिस करता है रिजल्ट्स का, लेकिन कुछ लोग एक बिलीवेबल सिस्टम के जरिए उसको एक्सप्लेन करते हैं. स्टेप नंबर 2, ब्रेक इट इनटू बेबी पार्ट्स. कोर डिलीवरेबल्स. आप अपने ब्रिज को बेबी पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे. वीक वी रन एड्स, बेटर वी हेल्प एचवीएसी कंपनीज रिकवर लॉस्ट जॉब्स. बट दिस अलोन इज नॉट इनफ. सिर्फ ये काफी नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटर से सिमिलर थिंग, वो भी तो ऑफर बना रहे हैं आपकी तरह. सो स्टेप्स टू आउटकम. आपके पास आउटकम के स्टेप्स होने चाहिए. दीज आर द स्टेप्स क्लाइंट्स वर्क ऑन. मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि हम फिक्स मिस्ड कॉल, हम मिस कॉल के मसले को फिक्स करेंगे. हम ऐड इंस्टेंट रिस्पॉन्स, हम आपके लिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप करें. ऑटोमेट फॉलो अप. आप जब रिस्पॉन्स आपकी तरफ से चला भी जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, क्लाइंट आपको भूल जाता है. सो हम आपके लिए एक ऐसा फॉलो अप सिस्टम बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिक तरीके से आपके क्लाइंट को याद दिलाएगा. दिस मेक्स योर ऑफर फील स्ट्रक्चर्ड, रियल, अचीवेबल. आप जब उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम यू करेंगे, अब उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बंदा जेनेरिक नहीं कर रहा. तो विदाउट स्टेप्स फील्स लाइक मैजिक, नो ट्रस्ट. वैल्यू ऐड करेंगे, वेयर यू स्टैंड आउट. दीज आर एक्स्ट्रास दैट मेक योर ब्रिज फील बेटर.
अब क्या है, आप अपनी ब्रिज के अंदर कोई ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे स्टैंड आउट कर सके। मिसाल के तौर पे आप फास्टर की वैल्यू कर सकते हैं, आप इजियर की वैल्यू कर सकते हैं, आप मोर गाइडेड की वैल्यू कर सकते हैं, सेटअप डन फॉर देम। आप उनको ये कह सकते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा सेटअप बना देते हैं कि आप हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन दैट सेटअप विल वर्क फॉर यू, स्क्रिप्ट्स इंक्लूडेड। हम आपके लिए ऑफर्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ बैठकर काम करेंगे कि हम जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए कैसी कैसी ऑफर्स बना सकते हैं। ट्रैकिंग डैशबोर्ड, हम आपको एक ट्रैकिंग डैशबोर्ड बना के देंगे कि जिसके जरिए आप बाकायदा ट्रैक कर सकें कि कितनी लीड्स मेरे पास आई थी, कितनी उनमें से कन्वर्ट हो गई है, कितनी रहती हैं, किन से फॉलो अप हो रहा है, कौन किस किस से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। हम पूरा डैशबोर्ड आपको ट्रैक बना के देंगे, नॉट द कोर बट इंक्रीज डिजायर। अब क्या होगा कि अब ये चीजें उनको और इंस्पायर करेंगी। So the real concept is the unique mechanism. This is where you probably weak. Unique mechanism क्या होता है? Why your way works when others fail. कि भाई आपने उसको ये बताना है कि आपका सिस्टम क्यों काम करेगा जबकि दूसरे लोगों का सिस्टम फेल हो जाएगा। क्लाइंट्स ऑलरेडी ट्राइड, वो एड्स ट्राई कर चुका है, वो एजेंसीज ट्राई कर चुका है, वो फ्रीलांसर्स ट्राई कर चुका है। दे फेल ऑफ दोज ब्रिजेस। सो नाउ दे आर थिंकिंग व्हाई विल दिस वर्क, ये क्यों काम करेगा। तो आपने उसको बताना है, समझाना है। इफ यू कांट आंसर दैट यू लूज। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं कि देखिए सर, आपके पास लीड आती है, बंदा आ जाता है, बट दैट पर्सन विल फॉरगेट यू आफ्टर 2 days। तो अगर आप उसको, आपकी तरफ से फॉलो अप नहीं होगा तो आप उसके ब्रेन से वॉश हो जाएं। देन जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि फॉलो अप मैसेज जाए। अच्छा, आप अगर ये फॉलो अप खुद करने बैठेंगे तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर बंदा रखना पड़ेगा। फिर आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा, इसको कॉल हो गई, इसको नहीं हुई, इसके पास फॉलो अप चला गया, इसके पास नहीं गया। नतीजा क्या होगा, एट द एंड ऑफ द वीक आप स्ट्रेस के अंदर होंगे, यार मेरे पास 400 लीड आई थी, मैं तो सिर्फ 200 का फॉलो अप कर चुका, बाकी 200 तो रह गए। लेकिन अगर आप हमारे सिस्टम को लेते हैं तो आपका ये स्ट्रेस खत्म होगा। अच्छा, आपको खुद एक पूरा हिसाब किताब रखना है, ट्रैकिंग रखनी है। अगर आप हमारा सिस्टम खरीदते हैं तो वो ट्रैकिंग आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक तरीके से हो रही हो। तो अब उसको समझ में आएगा कि यार योर सिस्टम विल वर्क। व्हाट द रियल मैकेनिज्म लुक्स। फेक मैकेनिज्म क्या होता है, लोग यूज करते हैं एडवांस मार्केटिंग सिस्टम, प्रो मार्केटिंग सिस्टम, एडवांस मार्केटिंग सिस्टम, गॉडफादर मार्केटिंग सिस्टम। अच्छा, जब क्लाइंट उनसे कहता है कि अच्छा तुम बताओ कि भाई तुम्हारे पास कौन सा सिस्टम है, वो खामोश हो जाते हैं। और अगर इसके बजाय आप क्लियर वर्डिंग यूज करेंगे, मिस्ड कॉल रिकवरी प्लस स्पीड टू लीड सिस्टम, तो ये क्लियर है, स्पेसिफिक है, बिलीवेबल है, डिफरेंट है। इससे डिफरेंट है, यहां वही जेनेरिक बात हो रही है। सो एड अ नेम। सो आपने अपने सिस्टम का एक नेम भी सोचना है, HVAC, रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम। नाउ इट फील्स लाइक अ प्रोडक्ट, नॉट अ रैंडम सर्विस। अब ये एक प्रोडक्ट की तरह लग रहा है कि यार ये एक सिस्टम है जो कि अगर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो इट विल वर्क रिपीटेडली। सो द फोर थिंग्स योर मैकेनिज्म मस्ट डू स्ट्रॉन्गर, व्हाई इट इज बेटर। आपको बताना है, आपको बनाना है अपना सिस्टम बेटर, स्ट्रॉन्गर बनाना है। एग्जाम्पल, फोकस इज ऑन एग्जिस्टिंगली, नॉट न्यू एक्सपेंसिव एड्स। आप उसको समझाते हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम है, इट विल नॉट ओनली आपका और एड एक्सपेंस करेगा, बल्कि आपके पास जितना एग्जिस्टिंग डाटा है ये उसको भी यूटिलाइज करेगा। सेफर, व्हाई इज दिस, इज इट लेस रिस्की। एग्जाम्पल, वर्क्स ऑन करंट ट्रैफिक, नो बिग एड बजट नीडेड। आप अगर अब वो बंदा कहता है भाई मेरे पास तो बहुत सारे लीड्स हैं, तो आप उसको कहते हैं कि अभी हम एड्स की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम इसी जो आपकी करंट ट्रैफिक है हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, इसी को यूज करेंगे। मोर डिजायरेबल, व्हाई डज इट फील एक्साइटिंग। एक्साइटिंग कैसा होना चाहिए, तो फास्ट बुकिंग, क्विक रिजल्ट्स, ये वर्ड्स काफी नहीं है। क्विक रिजल्ट्स इन 14 days, फास्ट बुकिंग इन 7 days, लाइक दैट। यूनिक, व्हाई इज इट नॉट द सेम। कॉम्पिटिटर्स फोकस ऑन लीड जेन, यू फोकस ऑन कन्वर्जन रिकवरी। आपका और आपके कॉम्पिटिटर्स का फर्क क्या है कि भाई आपका कॉम्पिटिटर अभी भी लीड जनरेट कर रहा है, आप लीड के ऊपर फिलहाल मजीद पैसा नहीं लगा रहे, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग लीड है आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज योर एज स्टेप। और ये आपको देखना है, ये जब आप क्लाइंट से बातचीत करते हैं तो आप उसके जरिए उसके पेन पॉइंट्स निकालते हैं। दिस इज योर एज। स्टेप नंबर 6, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। राइट नाउ यू आर थिंकिंग सिस्टम ऑटोमेशन एड्स नॉर्मली,
Clients here, same thing I already tried. That kills trust and step number 7 क्या है? Name your system. Bad नाम क्या है? Marketing service. Good क्या है? HVAC lead to booking system example. Define why it works. भाई क्यों काम करेगा? Focuses on lost revenue, not chasing new leads. Faster response, higher conversion. Show steps, उसको आप step दिखाएंगे. Make it walkable. Step number 1 हम ये करेंगे. स्टेप नंबर 2 पे ये करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे ये करेंगे, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इससे ये सॉल्व होगा, इससे ये सॉल्व होगा. एड रिस्क रिवर्सल, रिजल्ट्स इन एक्स डेज और गारंटी. कि भाई आप रिस्क रिवर्सल उसमें ऐड करोगे कि अगर हमारे सिस्टम ने इतने दिनों में काम नहीं किया तो यू डोंट पे, या वी विल वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. सो स्टेप, और ये तभी कर सकते हैं जब आपको अपने सिस्टम का पता हो कि ये इतना वक्त काम करता है. सो स्टेप नंबर 8, रियल एग्जांपल, फुली बिल्ट ऑफर. वी इंस्टॉल we install our HVAC revenue recovery system that converts your missed calls and slow responses into booked jobs within 14 days without increasing your ad spend. अब क्या है? ब्रेक इट. आपने लिखा HVAC रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम. रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम यूनिक सिस्टम हो गया. पेन क्या है? मिस्ड कॉल्स हैं. रिजल्ट्स क्या है? बुक जॉब्स हैं. एज क्या है? नो एक्स्ट्रा एड स्पेंड. टाइम क्या है? 14 days. That's a real bridge. Hard truth. If your offer can be explained without naming your mechanism, you don't have a real mechanism. Final line. Service, what you do. Mechanism, why it works. आपने क्लाइंट को यह समझाना है. People don't trust services. They trust clear, different explanations. So अगर हम इसकी हाईलाइट्स देखें इस स्लाइड की, तो your offer is the bridge, the process that gets your client from current pain to desired outcome. A strong offer needs a unique mechanism, the patient accelerator that differentiates it from broken promises they have heard before. Avoid selling tired, overused tactics like Facebook ads. Clients have likely fallen through that bridge already. A winning bridge should be stronger, delivers on the promise, safer, reduces risk or fear, more desirable, tied to urgent, exciting outcomes. Truly unique, not a rehash of what competitors pitch. When done right, your unique mechanism becomes the reason client trusts your offer over others. Action steps क्या है? Name your bridge. Brand your unique mechanism to build trust. Podcast growth engine. List differentiators. What makes your bridge stronger, safer or faster? उसकी list बनाएं. Avoid overuse tactics. Reframe your delivery into same thing fresh. Plug it into the bridge model. Position your mechanism clearly as the vehicle from point A to point B. टैब 6 में हमारे पास है डिजायर्ड आउटकम्स. कि क्लाइंट का डिजायर्ड आउटकम्स क्या होता है? व्हाट्स वेस्टिंग अक्रॉस योर ब्रिज. क्लाइंट का डिजायर्ड आउटकम क्या है और उसको समझना कैसे और उसको करना कैसे. सो व्हाट पुल्स और पुशेस योर क्लाइंट अक्रॉस द ब्रिज. वो चीज जो कि आपके क्लाइंट को पुल करती है या उसको पुश करती है, एग्जैक्टली वही उसका आउटकम है, वही उसका डिजायर्ड गोल है, या आपने उससे निकलवाना है. क्लाइंट ओनली बिजी व्हेन समथिंग अहेड इज अट्रैक्टिव इनफ. बायस, जब आप उसको कुछ अट्रैक्टिव दिखाएं और समथिंग बिहाइंड इज पेनफुल इनफ, या आप उसको कुछ ऐसा पेनफुल दिखाएं कि उसको समझ में आए कि भाई अगर मैं आपका सिस्टम नहीं खरीदता तो मेरी तो तबाही ही तबाही है. तो इस सूरत में वो आपके सिस्टम को बाय करता है. इफ नाइदर एग्जिस्ट, अगर ना ये, इसी को हमने अपवर्क के अंदर जर्मन शेफर्ड और गोल्ड मेडल कहा था. इफ नाइदर एग्जिस्ट दे स्टे वेयर दे आर. स्टेप नंबर 2, फोर्सेस दैट मेक पीपल एक्ट. पुल, डिजायर या अट्रैक्शन. What they want. This is the reward on the other side. Examples: more money, less stress, freedom, growth, status. आपको एक क्लाइंट कहता है यार लीड्स भी आ रही है, हम बुक भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, क्लाइंट भी क्लोज हो रहे हैं, लेकिन यार सारा कुछ मैनुअल है, हम थक चुके हैं. अब उसके साथ अगर आप बात करेंगे मैं आपके लिए एड्स रन करूंगा, वो कहेगा फजूल आदमी है. आप उसको कहेंगे मैं आपके लिए एसईओ करूंगा, फजूल आदमी है. उसको सिर्फ चाहिए भाई, उसको फ्रीडम चाहिए कि यार मेरा काम कुछ इस तरह हो जाए कि मुझे कुछ फ्रीडम मिल जाए. दिस इज द कैस्टल इन द इमेज, द ड्रीम लाइफ. पुश क्या है? फियर्स और पेन्स. व्हाट दे वांट टू एस्केप, जिससे वो बचना चाहते हैं. लूजिंग मनी, फॉलिंग बिहाइंड कॉम्पिटिटर्स, वेस्टिंग टाइम, लुकिंग इनकॉम्पिटेंट. दिस इज द लाइन चेजिंग देम. ये एक शेर है जो उनके पीछे लगा हुआ है, जो उनको चेस करने की कोशिश कर रहा है. सो आपने उनको
ये चीजें दिखानी होंगी, विजुअलाइज करानी होंगी। स्टेप नंबर 3, वाई योर ऑफर में स्टिल फेल, यू आर प्रोबेबली डूइंग ओनली वन, ओनली टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स पुल, और ओनली टॉकिंग अबाउट पुश। आप या तो सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहे होते हैं पुल की, या फिर आप सिर्फ पुश की बात कर रहे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑफर जो होती है उसके अंदर पुल और पुश दोनों होता है, बिकॉज डिजायर मेक देम इंटरेस्टेड एंड फियर मेक्स देम एक्ट। क्योंकि हमने सिर्फ उनका इंटरेस्ट ही डेवलप करना है ना, हमने उनसे एक्ट भी करवाना है। तो अगर हमने उनसे एक्ट करवाना है तो देन हमें उनको पुश भी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, द मेन डिजायर यू मस्ट पिक फ्रॉम दीज, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, लेस स्ट्रेस, मोर कंट्रोल। एग्जांपल, स्टॉप चेजिंग जॉब्स डेली। आप उसको ये समझाते हैं कि भाई तुझे फ्रीडम मिल जाएगी हमारा सिस्टम लेने से, तुझे डेली जॉब नहीं चेज करनी पड़ेगी, मंथली ग्रोथ, तेरी इनकम मोर हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी, तुम्हारे पास एक कंसिस्टेंट बुकिंग सिस्टम आ जाएगा जो कि एवरी वीक तुम्हारे लिए खुद से जॉब बुक कर रहा होगा और तुम्हें टेंशन नहीं होगी। स्टेटस, अथॉरिटी, रेस्पेक्ट और पोजीशन, बिकम द गो टू एचवीएसी कंपनी इन योर एरिया। आप उसको ये समझा सकते हैं कि देखें, अगर आप हमारा सिस्टम बिल्ड करते हैं तो आप अपने एरिया में स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपके पास रिव्यूज बढ़ेंगे, आपके पास रिव्यूज बढ़ेंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे। बिलोंगिंग और एक्सेस, बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, जॉइन टॉप परफॉर्मिंग एचवीएसी ऑपरेटर्स। ठीक है। इफ योर ऑफर डजंट क्लियरली हिट एट लीस्ट वन टू टू ऑफ दीज इट फील्स वीक। अगर आपके ऑफर के अंदर इनमें से कोई चीज नहीं होती है तो आपकी ऑफर वीक है। स्टेप नंबर 5, द पुश ट्रिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वेयर अर्जेंसी कम्स फ्रॉम, फियर ऑफ लॉस, आपने उसको फियर ऑफ लॉस दिलवाना है। आई एम लूजिंग मनी राइट नाउ, आपने उसको ये समझाना है कि देखिए हो क्या रहा है, आप एड्स चला रहे हैं, 800 बंदा आ रहा है आपके पास, बट आपके पास फॉलो अप सिस्टम नहीं है। नतीजा ये है कि आप लीड्स लूज कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आप मनी लूज कर रहे हैं। देखिए, आप एक क्लाइंट से आप कितना लेते हैं, मैं $200 लेता हूं, तो अगर आपके पास 10 क्लाइंट आए और आपने उनमें से सिर्फ दो को क्लोज किया तो आपने $1600 लूज किया। अवॉइडिंग पेन, दिस सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग, आप वो किसी पेन से अवॉइड करना चाहता है। अर्जेंसी, इफ आई डोंट फिक्स दिस नाउ इट गेट्स वर्स, ठीक है, विदाउट दिस दे डिले। तो आपने अपनी ऑफर के अंदर पुश भी यूज करना है, पुल भी यूज करना है। सो अब ये सारा कुछ जो है ना, ये हर चीज पे अप्लाई होगा, ये पोस्टों पर भी अप्लाई होगा, ये वेब कंटेंट पर भी अप्लाई होगा, ये डीएम स्क्रिप्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लेता हूं कि भाई इन चीजों को सामने रख के आपने कंटेंट बनाना है। स्टेप नंबर 6, रियल एचवीएसी ब्रेक डाउन, सो यू स्टॉप गेसिंग। पुल क्या है, मोर बुक जॉब्स, स्टेबल रेवेन्यू, लेस स्ट्रेस, प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन। पुश क्या है, मिसिंग कॉल्स, लूजिंग मनी, competitors taking jobs, ads not converting, feeling stuck. Now combine. Turn your missed HVAC calls into booked jobs in 14 days and stop losing customers to competitors every single day. अब आपने इस जॉब के अंदर हर चीज डाल दी, पुल भी डाला, पुश भी डाला, दोनों डाल दिए। पुल क्या है, बुक जॉब्स, पुश क्या है, लूजिंग कस्टमर डेली। दैट्स मूवमेंट। स्टेप नंबर 7, वाई दिस मैटर्स फॉर यूर पोजिशनिंग, इफ यूर ऑफर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, या हमारे एचवीएसी क्लाइंट के लिए क्यों जरूरी है। वी हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, इफ योर ऑफर सेज वी हेल्प यू, क्लाइंट थिंक ओके मे बी लेटर, बट इफ यू से एवरी मिस्ड कॉल इज कॉस्टिंग योर जॉब, वी फिक्स इट इन 14 days एंड टर्न देम इनटू बुकिंग्स। आई नीड दिस नाउ, वो कहेगा मुझे भी चाहिए। दैट्स द डिफरेंस। स्टेप नंबर 8, एक्शन स्टेप्स, डू दिस प्रॉपरली। पिक 2 to 3 डिजायर्स, पुल्स, एग्जाम्पल मनी, फ्रीडम, स्टेबिलिटी। हमें देखना पड़ेगा एचवीएसी वाले क्या चाहते हैं। पिक 1 to 2 फियर्स, लूजिंग रेवेन्यू, कॉम्पिटिटर्स विनिंग, हमें निकालना पड़ेगा वो किस चीज से बचना चाहते हैं। कंबाइन इन वन लाइन, रियल रिजल्ट प्लस पेन अवॉइडेंस। Example, recover lost HVAC jobs and stop wasting leads you are already paying for. Hard truth, if your offer doesn't create tension, it doesn't convert. People move when I want that and I can't stay here. ये दोनों उनको चाहिए। I want that, I can't stay here. Final line. Pull shows the destination, push forces the movement. You need both or your bridge stays empty. अच्छा, अगर हम इसकी हाईलाइट्स देख लें अभी, तो clients cross your bridge for a desired outcome, freedom, money, status, adventure, or belonging. Example include a better life, freedom, less stress, a treasure chest, money, success, a tribe or event, community inclusion.
Some clients are pulled by aspiration, others are pushed by fear, FOMO, loss, urgency. The best offer speaks to both what they want and what they are trying to avoid. This clarity influences how you present your bridge and your unique mechanism. एक्शन स्टेप्स क्या है इसके? एक्शन स्टेप्स है आइडेंटिफाई 2 to 3 पुल बेस्ड आउटकम्स, ठीक है, व्हाट रिवार्ड्स एक्साइट योर क्लाइंट, आइडियल क्लाइंट, लिस्ट 1 to 2 पुश बेस्ड मोटिवेटर्स, व्हाट फियर्स और थ्रेट्स आर पुशिंग देम टू एक्ट, यूज विजुअल एनालॉजीज, इमेजिन अ कैस्टल और अ लायन टू शेप योर मैसेजिंग। आगे जीपीटी की बात हो रही है। अच्छा, इससे आगे चले, fighting the troll, removing fear and doubt. This is also very important for our offers कि हमें उन fears को, doubt को remove करना है। ये असल में वो ट्रॉल हैं जो कि अंडर ब्रिज हैं, जो कि हमारे क्लाइंट को, वो चाहता है कि वो हमारी ऑफर को ले ले, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटता है, कुछ उसके ऑब्जेक्शंस हैं। So removing fear and doubt. The client is ready to cross, but something stops them. That something, objections, इन्हीं को objections कहा जाता है, इसी को troll under the bridge कहा जाता है, इसको हमने खत्म करना है। स्टेप नंबर 2, what is the troll? It is not the logic, it is the fear. ये वो डर है जो उसके अंदर मौजूद है। What if it doesn't work? What if I lose money? What if this is another scam? What if it takes too long time? तो हमने इसको खत्म करना है। If this fear is not handled, client stays on point A. वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन फिर भी पॉइंट ए पर रहेगा। सो स्टेप नंबर 3, वाई यूर ऑफर माइट फेल हियर। राइट नाउ अगर आप अपनी ऑफर के अंदर कहते हैं कि ऑफर स्ट्रांग है, क्लाइंट समझ जाएगा, नो, क्लाइंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट यूर सिस्टम, क्लाइंट इज थिंकिंग अबाउट रिस्क। वो रिस्क के बारे में सोच रहा है। आप अगर अपना सिस्टम उसको बताते हैं, आपका ये ख्याल है कि वो हमारे सिस्टम के बारे में सोचेगा? नो, वो अपने बारे में सोचता है। सो व्हाट किल्स द ट्रोल? गारंटी। गारंटी एक ऐसी चीज है जो कि ट्रोल को खत्म करती है। सो गारंटी एक वेपन है जिसको हमने यूज करना है। इट टेल्स द क्लाइंट इफ दिस फेल्स यू आर स्टिल सेफ, दैट्स कॉल्ड रिस्क रिवर्सल। सो टाइप्स ऑफ गारंटी को हमने देखना है। हमने देखना है कि यार क्लाइंट को किस तरह का फियर है, तो हमने उसको उस तरह की गारंटी देनी होगी। सो मनी बेस्ड गारंटी फॉर क्लाइंट स्केर्ड ऑफ लूजिंग मनी। अगर एक क्लाइंट ऐसा है कि उसको मनी लॉस्ट का खतरा है, तो आप उसको मनी बैक गारंटी देंगे, मनी बेस्ड गारंटी। एग्जांपल, इफ वी डोंट रिकवर एक्स जॉब यू डोंट पे। टाइम बेस्ड गारंटी फॉर क्लाइंट्स हु वांट स्पीड। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि यार बात यह है कि ठीक है तुम्हारा सिस्टम सही है, मेरे पैसे भी जाया नहीं होंगे, लेकिन बट इफ इट विल टेक लॉन्ग टाइम देन, तो आप उसको कहेंगे कि रिजल्ट्स इन 14 डेज और वी कीप वर्किंग फ्री। ठीक है, अब क्या होगा, उसको समझ में आएगा कि भाई मुझे दिनों के हिसाब से नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे इनको एक दफा पे करना है, वरना ये दूसरे मंथ मेरे लिए फ्री काम करेंगे। आउटकम बेस्ड गारंटी फॉर क्लाइंट्स हु वांट सर्टेनिटी। अगर क्लाइंट को सर्टेनिटी का मसला है, तो फिर वी वर्क, उसको ये लग रहा है कि यार पता नहीं आउटकम आएगा या नहीं आएगा, तो आप उसको कहेंगे वी वर्क अंटिल योर सिस्टम कन्वर्ट्स कंसिस्टेंटली। हम उस वक्त तक आपके लिए वर्क करेंगे जब तक आपका सिस्टम कन्वर्ट नहीं हो जाता। यू डोंट पिक रैंडमली, यू मैच इट टू द क्लाइंट्स फेयर। क्लाइंट का फेयर देख के हमने उसको गारंटी देनी होगी। सो स्टेप नंबर 6, रियल एचवीएसी ब्रेकडाउन। देयर फेयर्स, एड्स ऑलरेडी वेस्टेड मनी, एजेंसी डिडंट डिलीवर, लीड्स नॉट कन्वर्टिंग, फेयर ऑफ बीइंग स्कैम्ड अगेन। वीक ऑफर क्या होगी? वी हेल्प एचवीएसी कंपनीज ग्रो। स्ट्रॉन्ग ऑफर क्या होगी? वी इंस्टॉल अवर एचवीएसी रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम दैट कन्वर्ट्स missed calls into booked jobs in 14 days, or you don't pay. Fear of money removed, fear of failure removed, reduced, trust increased। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दैट्स व्हेन डील्स क्लोज। स्टेप नंबर 7, वेयर यू आर स्टिल वीक। अगर हम अभी तक ये सोचे तो वी आर वीक। स्टेप नंबर 8, एक्शन स्टेप्स क्या है? लिस्ट टॉप 3 फेयर्स, 3 फेयर्स निकालने हैं उनके। देन मैच गारंटी टू फेयर, उन फेयर्स के साथ मैच गारंटीज निकालनी है। देन ऐड इट टू योर ऑफर, देन उनको अपनी ऑफर में ऐड करना है। स्टेप नंबर 9, ब्रिटल ट्रूथ क्लियरिटी चेक। आस्क योर सेल्फ, इफ आई वर द क्लाइंट वुड आई स्टिल हेजिटेट। अगर अपने आप को उसकी जगह रखें कि अगर ये ऑफर मुझे मिले और मुझे फिर भी डर लग रहा है, इट मीन्स कि मेरे क्लाइंट को भी डर लग रहा है। मुझे कौन सा डर लग रहा है? मुझे उसी को। अगर आपका रिस्क आपके रिवार्ड से बड़ा है, पीपल विल नॉट कन्वर्ट। अगर आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से बड़ा है, पीपल विल कन्वर्ट। सो योर जॉब इज मेक रिवॉर्ड ऑब्वियस, मेक रिस्क इनविजिबल। फाइनल लाइन, ऑफर गेट्स अटेंशन, मशीन
मैकेनिज्म बिल्ड्स बिलीफ, गारंटी क्लोजेस द डील। सो अगर हम ऊपर जाएं दोबारा, तो द ट्रोल, ऑब्जेक्शन, फियर ऑफ कॉस्ट, फेलियर, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी, हमने इन सारी चीजों को अपनी हर कंटेंट के अंदर डालना है। अगेन ये बता रहा हूं, गारंटीज आर द टूल टू स्ले दोस ट्रोल्स, दे रिमूव फियर एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस, नॉट ऑल गारंटीज शुड बी द सेम। इट मीन्स के मैम इरम आपके सामने ये रहे कि हमने हर फियर के लिहाज से या तो अलग सेक्शन बनाना है, या हमने हर फियर के लिहाज से अलग पेज बनाना होगा। नॉट ऑल गारंटीज शुड बी द सेम, टेलर बेस्ड ऑन व्हाट्स मोटिवेटिंग द क्लाइंट। If they want money, offer a money back or revenue focused guarantee. If they want speed, guarantee delivery in 30 days, X days. If they want certainty, promise to work until the goal is hit. The goal is risk reversal. Show the client they will safely reach the other side of the bridge. A solid guarantee turns hesitation into action that and makes your offer feel safe and powerful. So action step क्या है? List the top 3 fears. What might stop your client from buying? Write 1-2 guarantee variants, tailor based on outcomes, money, lifestyle, or speed. Tie it to your offer. Make sure the guarantee directly neutralize the troll. Use a JPT. Make the risk yours, not theirs. Risk अपना रिस्क बनाओ। यार क्या होगा, मैं इस क्लाइंट के लिए काम करूंगा, अच्छा चलो कर लिया मैंने काम, अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये मुझे पे नहीं करेगा, मेरे 14 दिन जाया जाएंगे, कोई बात नहीं। Make the risk yours, not theirs. The more risk you shoulder, the more confident they feel. So the next tab is for pricing your offer. This is very important. Pricing का भी मसला होता है, लोग ये देखते हैं कि यार मेरा कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, मैं भी वही प्राइसिंग देता हूं। दिस इज नॉट द गुड स्ट्रेटेजी। सो वट दिस स्लाइड में हम क्या करेंगे, प्राइसिंग जो है दिस इज एक्चुअली अ टूल बूथ ऑन योर ब्रिज। क्लाइंट इज नॉट पेइंग फॉर योर टाइम। हम बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं, हमने अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर जरूर ये कहा है, आने वाले क्लाइंट्स को कहा है, आपस में गुफ्तगू में कहा है कि यार इस पर एफर्ट ज्यादा लग रही है, इस पर टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टूल ज्यादा लग रहे हैं। क्लाइंट इज नॉट पेइंग फॉर दिस, दे आर पेइंग फॉर गेटिंग टू द अदर साइड सेफली एंड फास्ट। वो रिजल्ट्स के लिए पे करता है। सो बिगर रिजल्ट हाई प्राइस, फास्टर रिजल्ट्स हायर प्राइस, सेफर रिजल्ट्स हायर प्राइस। ये कोर रूल है। इफ योर प्राइसिंग डजंट मैच आउटकम, यू आइदर लुक चीप और ओवर प्राइस्ड। अगर आप जो आपका पाथ है वो वीक है तो आप ओवर प्राइस लगेंगे, अगर आपका पाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप चीप लगेंगे। सो व्हाई मोस्ट पीपल अंडर चार्ज? यू आर थिंकिंग कितना काम है, कितना टाइम लगेगा। क्लाइंट इज थिंकिंग इज दिस वर्थ इट फॉर माई बिजनेस? दैट मिसमैच किल्स पोजिशनिंग। सो वैल्यू बेस्ड आपको प्राइसिंग करनी है। बैड क्या है, आई चार्ज $500 फॉर सेटअप। गुड क्या है, आप उसको ये कहते हैं इफ दिस ब्रिंग्स यू $5,000 to $10,000 मंथ, व्हाट इज इट वर्थ? सो प्राइस इज बेस्ड ऑन वैल्यू क्रिएटेड, नॉट एफर्ट स्पेंट। इसको भी हमने सेटल करना है। अब आपको देखना है कि भाई आउटकम कैसा है। अगर आउटकम ऐसा है कि वन टाइम रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल अभी हम जब ऑटोमेशन बनाएंगे तो हम हर क्लाइंट को ये कहेंगे कि पहले हम आपका फाउंडेशनल सेटअप करेंगे, ठीक है, और इस फाउंडेशनल सेटअप से आपका कन्वर्जन इशू सॉल्व होगा। तो दिस इज सेटअप सिस्टम फिक्सिंग कन्वर्जन इशू। चार्ज वंस, फ्लैट फी रखें इसकी, $500 रख लें कि भाई आप $500 लेंगे इसका। ऑन गोइंग रिजल्ट, अगर आपको ऑन गोइंग रिजल्ट के ऊपर काम करना है, अब क्लाइंट को आप बताएंगे कि भाई अब हमने सेटअप तुम्हारा कर लिया है, हम तुमसे सेटअप का बार बार चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमने तुम्हारे लिए ऑन गोइंग रिजल्ट्स लाकर लाने हैं, यानी कि तुम्हारे लिए ऑफर्स बनानी है, तुम्हारे लिए लीड मैग्नेट्स बनाने हैं, जिसकी बुनियाद पे तुम्हारे पास तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे, और हमने तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट्स बनानी है जिसके बुनियाद पे क्लाइंट्स तुम अपनी मीटिंग में क्लोज करोगे। सो देन ये मंथली होगा, तो यू विल चार्ज मंथली। इफ रिजल्ट कंटिन्यूज, पेमेंट कंटिन्यूज, इफ रिजल्ट स्टॉप, पेमेंट स्टॉप। यहां पे एक और चीज है, वो है कि प्राइस के हमें टीयर्स बनानी चाहिए। आप यू डोंट गिव वन प्राइस, यू गिव ऑप्शंस। आप उसके 3 टायर बना लें। टायर 1 बेसिक बना लें कि जिसमें रिजल्ट थोड़ा स्लोवर होगा और लेस सपोर्ट होगी। टायर 2 आप बना लें स्टैंडर्ड, जिसमें बैलेंस होगा और मोस्ट पीपल चूज दिस। टायर 3 बनाए प्रीमियम, जिसमें फास्टेस्ट रिजल्ट होंगे, डन फॉर यू सिस्टम होगा और प्रायोरिटी होगी। सेम ब्रिज, ब्रिज सेम है बट डिफरेंट स्पीड प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि
आमतौर पे हम लोग जो प्राइस बढ़ाते हैं वो हम लोग बढ़ाते हैं, उसमें आउटकम्स का इजाफा करते हैं। यहां पे आउटकम सेम है, हमने एक्सपीरियंस चेंज करना है। क्लाइंट को जिस तरह का एक्सपीरियंस हम करवाएंगे उस तरह की प्राइसिंग रखेंगे। सो स्टेप नंबर 7, रियल एचवीएसी एग्जांपल्स। ऑफर क्या है? एचवीएसी रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम। टायर 1 क्या होगा? स्टार्टर इसका 800 से 1200 रखते हैं कि इसमें हम आपको बेसिक सेटअप करके देंगे और लिमिटेड ऑटोमेशन बना के देंगे। नतीजा इसका ये होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग सारी जो लीड्स हैं वो आपका कन्वर्जन का मसला फिक्स हो जाएगा। लिमिटेड ऑटोमेशन के अंदर आप इसमें ईमेल की ऑटोमेशन उनको डाल के दे सकते हैं। टायर 2 के अंदर आप ग्रोथ मॉडल रखते हैं कि हम आपको फुल सिस्टम बना के देंगे जिसके अंदर फॉलो अप ऑटोमेशन होगा और बेटर ट्रैकिंग भी होगी। तो आपने थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी उसके लिए। अब इस वैल्यू से क्या हो रहा है? इससे उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा। जब उसके सामने ट्रैकिंग आएगी तो उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा। प्रीमियम क्या है कि डन फॉर यू, हम आपके लिए कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। ऑफर्स भी हमने बनानी है और उन ऑफर्स को, उसके ऊपर लीड्स लाना भी हमारा काम है और उन ऑफर्स, उन लीड्स को बुक जॉब में कन्वर्ट करना भी हमारा काम है और उनको फिर आपको बिल्कुल फाइनली क्लोज डील मिलेगी, फास्ट इंप्लीमेंटेशन होगी, प्रायोरिटी सपोर्ट होगी। तो नोटिस, यू डिडंट चेंज आउटकम्स, यू चेंज स्पीड प्लस एक्सपीरियंस। आरओआई थिंकिंग, दिस इज वेरी क्रिटिकल। क्लाइंट आस्क, विल आई मेक माई मनी बैक? क्लाइंट आपसे ये पूछेगा कि भाई अगर मैं आपके सिस्टम को लेता हूं तो जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा? यू मस्ट आंसर हाउ फास्ट हाउ मच। आपको ये दो, आपको यस नो नहीं कहना कि यस मिलेगा या आप कहेंगे जी वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। नहीं, आपको बताना है कि हाउ फास्ट एंड हाउ मच, कितना उसको मिलेगा। इफ यू रिकवर जस्ट 3 to 5 जॉब्स यू ऑलरेडी ब्रेक इवन। फॉर एग्जाम्पल आप उसको ये कहते हैं कि यार देखें, आप एक क्लाइंट से कितना लेते हैं? वो कहता है जी 500 लेते हूँ। आप उसको कहते हैं कि आप हमें 500 पे कर रहे हैं। अगर आप जस्ट दो जॉब भी क्लोज कर लेते हैं तो आपने अपना वो पैसा रिकवर कर लिया जो कि आपने हमारे साथ लगाया। तो ब्रेक इवन भी उसको बताना है, दैट मेक्स द प्राइस फील स्मॉल। ठीक है, और आपने उसको प्रॉफिट लॉजिक भी खुद भी समझनी है, उसको भी समझाना है। यू वर टोल्ड 60 to 70% कॉस्ट, 30 to 40% प्रॉफिट। आपने इस तरह का मैकेनिज्म बनाना है कि जब कॉस्ट के बाद आपको खुद भी और क्लाइंट को भी 30% प्रॉफिट बचना चाहिए कम से कम। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट से लेते हैं $700 लेते हैं, $1000 लेते हैं और $1000 के अंदर हमारी कॉस्ट जो है वो $800 है, हमें सिर्फ 200 बच रहा है, तो ये हमारा लॉस है। हमें 30 to 40% लाजमी तौर पे प्रॉफिट बचाना है, देन हम स्केल कर सकेंगे। इफ योर मार्जिन आर लो, यू डिडंट प्रोडक्टाइज सर प्रॉपर्ली। टाइम एंड हो रहा है। जी, नया सेक्शन इसी को ज्वाइन करेंगे। बस थोड़ा सा रह गया, 2-3 टैब और रह गए।